बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सनशाइन टेस्टी मील्स में आप सबको खुशामदीद। आज सनशाइन टेस्टी मील्स के किचन में मैं बनाने वाली बहुत मज़े की माश की दाल। तो इस रेसिपी के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक काट लिया। साथ जो मसाला जात है, पाउडरी मसाला जात भी, वो भी नोट कर लीजिए। मैंने पिसी लाल मिर्च ली, एक चाय की चम्मच, कूटी लाल मिर्च ली, एक खाने की चम्मच, नमक लिया फ़िलहाल एक खाने की चम्मच, हल्दी ली 1/4 चाय की चम्मच, ज़ीरा लिया 1 खाने की चम्मच और सूखा धनिया पाउडर भी 1 खाने की चम्मच। साथ ही साथ अदरक लहसुन ले लिया। लहसुन के मैंने लिए हैं 8 से 9 चप्पे, और साथ ही अदरक ले लिया, उसको भी कूट लिया है, जो कि होगा 1 खाने की चम्मच। दाल मैंने ली है 1.5 गिलास लिया, 1.5 गिलास। बस प्याज होना शुरू हो गया है ब्राउन। जैसे ही प्याज अच्छा सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें मसाला जात पानी के छट्टे के साथ ऐड कर दूंगी। तो अदरक लहसुन को मैं अच्छे से कूट रही हूँ। इसी में हल्का सा पानी का छट्टा देके मैं कुकर में डाल दूंगी। अब टाइम आ गया इसमें मसाला जात ऐड करने का और अदरक लहसुन। साथ ही साथ मेरे पास फ्रोज़न टमाटर है, मैंने एक बड़े साइज़ का फ्रोज़न टमाटर ले लिया। मैं इसको कूट रही हूँ, ये भी बस मैं कुकर में ऐड करूँगी। प्याज को बस थोड़ा भून के मसाला जात के साथ, तो बस जल्दी से इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1.5 गिलास दाल है तो मैं डबल पानी डालूंगी, क्योंकि दाल मुझे चाहिए खड़ी खड़ी, तो 3 गिलास पानी डालूंगी। दाल को मैंने भिगोया नहीं है, अगर तो आपने खड़ी खड़ी दाल बनानी है तो उसको भिगोना नहीं है। तो चलते अगले स्टेप की तरफ। बस टमाटर कूट ली है मैंने, तो बस ये भी ऐड करूँगी उसमें। बाकी का भी अब इसको मैं भून लूँगी 4 से 5 मिनट, और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। मैं ढक्कन लगाऊंगी, फिर टाइमिंग आपसे शेयर करूँगी। नहीं धोती। अच्छा, इसमें गले की देखिए कितनी खूबसूरत है हरी मिर्च, गोल गोल सी छोटी छोटी सी, तो ये ऐड होगी। लेकिन ये कब ऐड होगी ये मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा 2 मज़ीद इंग्रेडिएंट भी है, तो उसके लिए देखनी पड़ेगी आपको शुरू से एंड तक रेसिपी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं किस कदर भुना जा चुका है मसाला। ये देखिए घी ऑयल जो है किनारों पे आ गया है और बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। बस 1 से 2 मिनट में मैं ढक्कन लगाऊंगी। कुकिंग में कर रही हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो देखिए किस कदर अच्छा मसाला भुन गया। जितनी ज़्यादा भुनाई होगी वो पहले ही होगी, क्योंकि पहले जितना ज़्यादा अच्छा भुनेंगे तो जब दाल तो माश की बहुत कम टाइम लेगी वेट लगा के, तो उतना ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। इसमें पहले की भुनाई बहुत ज़्यादा जो है अहमियत रखती है। माश की दाल जो है अगर आपने खड़ी खड़ी बनानी है तो 1.5 गिलास दाल में मैंने ऑयल की मिकदार डाली है 2.5 से पौने 3 खाना पकाने के चमचे, जिससे दाल खड़ी खड़ी बनेगी जैसा कि होटलों की दाल होती है। तो दाल मैंने डाल दी इसमें मसाले के अंदर, साथ पानी 3 गिलास। बस मैं ढक्कन लगा देती हूँ। दाना दाना दाल पकानी है तो इसलिए मैं पूरा पूरा पानी डाल रही हूँ डबल। तो वेट मूव होना शुरू हो गया है, तो बस 8 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। तो ढक्कन मैंने हटा दिया, 8 मिनट हो चुके हैं मुकम्मल। तो बस थोड़ा सा मज़ीद भुनेंगे। इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करूँगी, आधी चाय की चम्मच, और उसको मैं हाथ में रब करके फिर ऐड करूँगी। कसूरी मेथी डाल के मैंने हल्का सा इसे हिला लेना है। तो बस 5 मिनट इसको आराम आराम से भूनेंगे, और फिर इस पॉइंट पे आके जो है मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। जिन लोगों को जो गरम मसाला पाउडरी गरम मसाला शौक से खाते हैं वो इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिनको इतना पसंद नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं, या एंड में थोड़ा सा गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं।
शुरू में नमक मैंने इस्तेमाल किया था 1 चम्मच, तो अब मैं मज़ीद इसमें आधी चम्मच भर के मज़ीद मैंने डाला। दाल में बस थोड़ा बहुत पानी रह गया, उसको सुखाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं ये काम कर रही हूँ। तो बस इस पॉइंट पे मैं 2 चुटकी जितना गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो दाल जो है इसका पानी तकरीबन खुश्क होने वाले, बस 1 से 1.5 मिनट में मैं चूल्हा ऑफ करूँगी। दाल हो चुकी है, बहुत मज़े की तैयार, लेकिन जब तक दाल में धनिया हरी मिर्च ना हो तो तब तक इसका मज़ा ही नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर देती है। तो आप बस इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बड़ी खूबसूरत सी हरी मिर्चें दिखाई थी, इनको दरमियान में कट करके और आधी जो है वो साबित मैंने ऐड कर दी। तो ये बहुत मज़े की दाल हो चुकी है तैयार। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए। चैनल पे पहली दफ़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइए। बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस दाल हो चुकी है तैयार। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिए। अपना और अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।